गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू सादा स्टडीज क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो लेसन है वो है टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग टेंस के बारे में पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग क्या समझे हुए थे कि टेंस जो होते हैं उसे हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, है ना। और उस टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? टेंस के 3 टाइप्स बोले हुए थे। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो बोले हुए थे कि प्रेजेंट टेंस होता है, पहला प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा जो होता है पास्ट टेंस होता है, और थर्ड जो होता है फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस होता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया था कि टेंस जो होते हैं, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद क्या पढ़े हुए थे कि इस प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप्स और इसके 4 टाइप्स। उस चारों टाइप्स के नाम भी लिखे हुए थे और नाम भी बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे कि वर्ब फॉर्म। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, है ना। तो यहाँ पे बताए थे कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आपको कैसे भी करके याद ही करना होता है। बाकी इधर जो बनता है वर्ब 4 और वर्ब 5, जिसमें क्या होता है आप लोग इसे समझ के बना सकते हैं। जैसे कि वर्ब 4 में क्या लगता है? आईएनजी। गो तो गोइंग, प्ले तो प्लेइंग, ईट तो ईटिंग। और वर्ब 5 में क्या लगता है? एस या एस देकर वर्ब 5 बनाते हैं। जैसे कि प्लेज, गोज, इट्स, रीड्स। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ब 4 वर्ब 5 को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद बताया था कि कोई भी सेंटेंसेस जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और भी से वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस के जो लास्ट में बचता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, या वह पढ़ रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, जा रहा है, मार रहा है, तो यहाँ पे वो वर्ब कहलाता है। तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि जो रूल्स होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा और इसी से लिखाया जाएगा उसे कैसे बनाते हैं। तो यहां तक टेंस का ये बेसिकली था जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स होते थे उसका पहला टाइप्स क्या होता है, उस टाइप्स के हिंदी कैसे होंगे, उस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और कैसे उसे समझते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के जो पहला टाइप्स था वो कौन था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि किसका टाइप्स होगा? प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोग उसी फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होता है, वो पहला टाइप्स का नाम क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों में से आप कोई भी इसे कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे, यानी कि कोई भी सेंटेंस होता है, जिस हिंदी वाक्य होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जुड़ा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस
का वाक्य होता है, वाक्य होता है। तो बच्चों यहां पे मैंने लिखा है कि कोई भी सेंटेंस अगर रहेगा, कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, यानी कि चाहे ता है या ती है या ते है, इस तीनों में से कोई रहेगा तो आप जान जाइएगा कि वह सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे कि कोई कहेगा मैं पढ़ता हूं, लास्ट में क्या है, ता हूं। वह जाती है, लास्ट में क्या है, ती है। हम लोग खाते हैं, लास्ट में क्या है, ते हैं। श्याम किताब बेचता है, लास्ट में क्या है, ता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा क्यों ना सेंटेंस हो, उसके लास्ट में क्या आपको देखना है, ता है, ती है, ते है। कोई भी सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस, लास्ट में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है। तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। अब इसे कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, तो उसके लिए क्या होता है, रूल होता है जो हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे, और कैसे उसका रूल होता है, कैसे उसको सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंसेस होता है जिसके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहते हैं। और उसके सेंटेंसेस जो होगा उसे कैसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए रूल्स होता है। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत पड़ती है, इसी तरह जो सेंटेंसेस होता है इंग्लिश में, उससे बनाने के लिए क्या होता है, उसकी भी फार्मूला होता है, उसका भी एक सूत्र होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो रहेगा उसे बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए रूल्स क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। और ये कैसे होगा कि वर्ब 1 कहां लगेगा, वर्ब 5 कैसे लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि वर्ब 1 कहां लगाना है, वर्ब 5 कहां लगाना है। तो पहले तो सब्जेक्ट लिखना है आपको, जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, जैसे कि वह, मैं, तुम लोग, वे लोग, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद एक्शन, काम क्या हो रहा है, तो उसके काम को फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, तो ये डिपेंड करेगा हमारे पर्सन पे। तो आइए पर्सन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो पर्सन मैंने यहाँ पे लिखा है कि पर्सन जो होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा जो होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, कि जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या है, सेकेंड पर्सन है, और बता रहा हूं किसी के बारे में तो वो मेरा सब्जेक्ट होगा क्या, थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पे पर्सन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन वर्ड होता है, तो आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन का वर्ड होता है। फर्स्ट पर्सन का वर्ड आई और वी को कहते हैं। सेकेंड पर्सन का जो वर्ड होता है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, ही, सी, इट, दे, या कोई नाम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, कुछ भी नाम हो तो उसे थर्ड पर्सन के ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पे पर्सन को हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट को करने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, और वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखना है, इसमें से कोई एक ही वर्ब लगेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट वाला वर्ड जो बचेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख देना है। अगर ये जो देख रहे हैं आप, अगर ये समझ गए तो आपका टेंस कंप्लीट। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, और ये वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग ये क्या करते हैं, तय करते हैं कि वर्ब 1 कहां लगता है, वर्ब 5 कहां लगता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, अगर सब्जेक्ट में क्या रहेगा, आई और वी और यू, आई वी यू रहेगा तो वर्ब 1 लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब 1। अगर सब्जेक्ट में रहेगा
IVU, तो क्या लगाना है, वर्ब वन लगाना है। IVU यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का जो वर्ड रहेगा तो उसमें क्या लगाना है, वर्ब वन लगाना है। अगर आ जाएगा थर्ड पर्सन का कोई वर्ड जैसे कि ही, सी, इट, दे, नाम आ जाएगा, अगर आ जाएगा यहां पे ही, सी, इट, दे, नेम आ जाएगा कोई नेम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, तो वर्ब फाइव लगाना है। तो यहां पे हो गया क्लियर कि सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब वन या वर्ब फाइव लिखना है। तो वर्ब वन वर्ब फाइव कैसे समझेंगे, अगर IVU रहेगा, फर्स्ट सेकेंड पर्सन का वर्ड रहेगा तो क्या करना है, वर्ब वन लगाना है। अगर ही, सी, इट नाम वर्ड रहेगा यानी कि थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे क्या लगाना है, वर्ब फाइव लगाना है और ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो बच्चों ये तो इसका रूल है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ज्यादा ही ध्यान देंगे क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो टेंस आपका कंप्लीट, पूरा टेंस। तो अब इस पे सेंटेंसेस कैसे होता है, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसा कि हम लोग जान जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो ऐसा वाक्य होता है जिसके अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप लोग उसे चुटकी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसके नियम्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा जिसके लास्ट में अगर रहेगा ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, कितना भी बड़ा हो। और बनेगा किस रूल पे, तो यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट। इतना ही छोटा रूल पे बड़ा से बड़ा सेंटेंस को बनाकर खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ सेंटेंसेस के साथ रूल को समझते हैं। जो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को लिखा है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो बार बार वही बात हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको इसे कैसे भी करके ध्यान देना है। नियम क्या है कि कोई भी सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस रहेगा तो आप इसी रूल पे उसे बना सकते, ट्रांसलेट कर सकते, जो कि रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव। मैंने बता दिया कि वर्ब वन वर्ब फाइव कहां लगता है, कि वर्ब वन कहां लगेगा, आई, वी और यू, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का वर्ड के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या लगेगा, वर्ब फाइव लगेगा। और बाकी क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए आपको क्या है, उसके लास्ट में क्या रहना चाहिए, ता है, ती है, ते है। तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस को लिखा है। पहला सेंटेंस है राम पढ़ता है, लास्ट में देख लिए ता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैच करता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हैं। हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, ते हैं। तुम खाना खाते हो, ते हो। मोहन बाजार जाता है, ता है। तो कोई भी सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे क्या कर सकते हैं, चुटकी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, उसमें टॉकिंग करने का स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस, 5 सेंटेंस को लिखा है, किस कैसे बनाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए राम पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, राम। राम जो है यही काम करता है, तो सब्जेक्ट वही करता है, जो काम करता है उसको पहले लिखना है। तो राम क्या है, हम लिखेंगे राम को राम, राम हो गया सब्जेक्ट। अब ही का मतलब क्या होता है, काम। काम क्या करता है, या राम पढ़ता है। तो पढ़ना का स्पेलिंग तो आप लोग जानते हैं, वर्ड तो जानते हैं, पढ़ना का हिंदी क्या होता, इंग्लिश क्या होता है, रीड, लेकिन यहाँ पे रीड लिखेंगे, रीड। लेकिन ये भी देखना है कि राम कौन सा पर्सन है, तो राम फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकेंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन राम क्या है, नाम है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में क्या लगता है, वर्ब फाइव लगता है। अब इसमें भी वन लगता है, इसमें भी वन लगता है। इनकी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में वर्ब वन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में वर्ब वन लगता है और थर्ड पर्सन में क्या लगता है, वर्ब फाइव लगता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे राम लिख दिए, राम। उसके बाद क्या करना है, काम क्या है, वर्ब कह रहा है कि वन या वर्ब फाइव, तो डिपेंड करना है कि वन या वर्ब फाइव लगेगा। तो राम है, राम नाम है, नाम में क्या लगेगा, वर्ब फाइव लगेगा। पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो हम बताए थे कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, उस 5 फॉर्म में 5वां फॉर्म जो होता है इसमें एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पे रीड है तो क्या लगेगा, रीड्स।
राम रीड्स, कोई बच्चे कहते हैं राम इज रीडिंग, कोई कहेगा राम इज रीड, तो ऐसे सेंटेंसेस गलत है। राम पढ़ता है तो क्या होगा, राम रीड्स, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए वर्ब 5 लगा देंगे। फिर सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं का क्या होता है, आई, और आई के बाद क्या करना है, वर्ब हमें लिखना है। वर्ब क्या है, पढ़ाता, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच। अब टीच इसमें एस लगेगा नहीं, एस लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई कौन पर्सन है, यहाँ पे तो थर्ड पर्सन था, वर्ब 5 लगा है, लेकिन आई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में वर्ब 1 लगता है, यानी कि सिंपल वर्ड होता है। यहाँ पे टीच का वही टीचर होगा, वर्ब 1 टीच। और क्या पढ़ाते हैं, क्या बच गया, अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, काम हो गया टीच पढ़ाना, और ऑब्जेक्ट में क्या बचा हुआ है, अंग्रेजी, जो कि हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। तो सेंटेंसेस बन गया, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो हम लोग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हम लोग का क्या होता है, वी हो गया। फिर वहां पे वर्ब क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब देना है, तो वर्ब देने से पहले हमें देख लेना कि कौन सा पर्सन है, तो ये वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि इसमें भी वर्ब 1 लगेगा। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जानते हैं, हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो जानना, जानना का क्या होता है, नो, KNOW, नो। आप अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो वी नो हो गया, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अंग्रेजी, जो कि अंग्रेजी यहाँ पे लास्ट में आप लोग लिख देंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा अंग्रेजी। फिर एक सेंटेंस है, तुम खाना खाते हो, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे पहले, तुम का यू, और यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में वर्ब 1, यानी कि काम क्या इसमें हो रहा है, खाना खाते हो, खाता एक काम है, तो खाना का क्या होता है, इट, यू इट, तो ये तो खाना एक्शन हुआ, और भोजन न खाता है, तो भोजन का क्या होता है, फूड। एक लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे, मोहन बाजार जाता है, तो क्या होगा, मोहन सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे मोहन, मोहन। अब मोहन को कौन सा पर्सन है, मोहन तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन में क्या लगता है, एस या एस लगता है, तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब 5 लगेगा, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या हो रहा है, जाता, जाना का क्या होता है, गो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एस या एस लगा देंगे, गोज। गोज के बाद क्या लगाता है, टू लगता है। कहीं भी आप सेंटेंस को देखेंगे गो के बाद टू लगेगा ही, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो होता है क्या करता है, अपने स्थान को ट्रांसफर करता है, यानी कि यहां से वहां जाता है, कुछ कवर डिस्टेंस करता है, इसलिए गो के बाद टू लगता है। गोज टू, गोन टू, कुछ भी, यहाँ पे गोज टू कहां जाता है, बाजार जाता है, तो बाजार का क्या होता है, मार्केट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, मैंने जान गया, और इसे आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब 1 है, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, अब बाकी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे क्या करना है, इसे क्या करना है, दिमाग में रखना है कि वर्ब 1 जो होता है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में वर्ब 1 लगता है, और वर्ब 5 क्या लगता है, थर्ड पर्सन में लगता है। और सेंटेंसेस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, और इसे इसी रूल पे बनाना है, ठीक। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगला वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट किससे कहते हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और सादा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू।